क्या जमीन पर विवाद चल रहा है? आज जो ये सवाल है ना, अगर आपका ऐसा चल रहा है, किसी भी तरह का कोई विवाद है, तो आज आपको ऐसा नियम बताने वाले हैं कि आपका जो विवाद है आप उससे बच सकते हैं। तो सभी नियम को जानेंगे। क्या है नियम, क्या है नियम प्रक्रिया। मान लेते हैं आपको पता नहीं होता, आप किसी से पूछने जाते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, हो सकता है कि आपको गलत सलाह दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जिसको जो समझ में आता है वो बोल देता है। लेकिन क्या आपके जमीन पर अगर विवाद चल रहा है, तो अगर किसी भी प्रकार का विवाद है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, वो बात समझना बेहद जरूरी है। विवाद में सभी तरह का रुकावट डालने के लिए क्या करें, जाने जिसका कानूनी प्रक्रिया क्या है कि अगर मान लेते हैं सभी तरह का, अगर आपको रुकावट डालना है किसी भी तरह का विवाद में, अब वो क्या विवाद में अब वो क्या रुकावट हो सकता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उस पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आपके अगर जमीन पे, संपत्ति पे किसी भी तरह का विवाद चल रहा है ना, तो आपको जो है क्या करना चाहिए, ये पहला सवाल है और उसको पहले समझते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं आप किसी से सलाह लेने जाते हैं कि आपका जो है संपत्ति पे विवाद चल रहा है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप, शुरुआत से हम समझते हैं इसको कि फाइनल स्टेप हमको क्या होता है और शुरू हम कहाँ से करें। देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको ग्राम पंचायत जरूर कराना चाहिए। ग्राम पंचायत का भी फायदा होता है और ग्राम पंचायत का फैसला लोग नहीं माने, वो बात हम समझ सकते हैं कि आपका कहना है कि ग्राम पंचायत तो हुआ लेकिन ग्राम पंचायत का फैसला नहीं माना गया, तो कोई बात नहीं। ग्राम पंचायत का फैसला नहीं माना गया, लेकिन फैसला का दस्तावेज आप जरूर तैयार कर लें। उस पे जो पंच हैं, जो सरपंच हैं, इसका जो चुनाव होता है, इसका एक प्रमुख कारण ही है और इसका मान्यता है, तो उसका कागज आप जरूर तैयार करवा लें अगर आप सही हैं। ठीक है, ये अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो तरीका है यहाँ पे सबसे पहले कि अगर आपका कोई भी किसी तरह का विवाद है, अब ये ग्रामीण हो या अन्य मान लेते हैं शहरी क्षेत्र भी हो, तो आप मान लेते हैं जो राजस्व अधिकारी हैं, ठीक है, तो ऑप्शन वही है कि जो राजस्व अधिकारी हैं आपके मतलब जैसे सीओ हैं, उनको आवेदन आपको करना चाहिए। देखिए, आपके मन में मान लेते हैं आप ऐसा सोच रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, पहले आपको लेकिन करना चाहिए, है ना। और आवेदन का रिसीविंग होता है, मतलब आपने आवेदन किया भी आपको लेना है कि मतलब क्या होता है कि रिसीविंग का मतलब होता है कि आपका आवेदन जो है वो एक्सेप्ट किया गया, ना कि कचरे में फेंका गया। ठीक है, तो रिसीविंग जरूर ले लें, मतलब एक कॉपी आप दिए और दूसरा कॉपी आप जो है एक तरह से उस पर आप एक तरह से वेरीफाई करवा के, सिग्नेचर करवा के आपके पास रहेगा कि आपने ये जो है आवेदन किया है। मतलब वो प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने वहाँ पे प्रक्रिया किया। सुनवाई तो बिल्कुल करने का काम ही है, नहीं किया जाएगा तो इसके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं उसके बाद अनुमंडल में। ठीक है, अंचल के बाद अनुमंडल में। अनुमंडल में जमीन संबंधी जो विवाद होता है, जैसे ऐसा विवाद होता है जो कि थोड़ा सा मारपीट संबंधित हो, लड़ाई झगड़ा संबंधित हो, अब वो विवाद किसी भी तरह का हो, जमीन विवाद हो या अन्य कोई विवाद हो, अन्य कोई मारपीट का भी विवाद हो, तो उसमें एसडीओ को जो है वो पावर दिया गया है कि आप वो उसको सुलझाएंगे। ठीक है, और अगर जमीन संबंधित कोई भी गड़बड़ी वगैरह का विवाद है, तो उसके लिए डीसीएलआर को जो है पावर दे दिया गया है कि आप उसको सुलझाएंगे। तो आप प्रक्रिया को समझ ले, किसको किसको क्या पावर दिया गया है, यानी एसडीओ और डीसीएलआर को। तो यानी ये दोनों जगह आपको आवेदन करना है। देखिए, ये दोनों जगह आप आवेदन अगर करेंगे ना, आपका हो सकता है कि फैसला जो है ग्राम पंचायत से ही सुलह हो जाए, कोशिश करना चाहिए। आपका हो सकता है कि अंचल में आवेदन करें, उसी से आपका सॉल्यूशन निकल जाए, कोशिश करना चाहिए। लेकिन उसके बाद का जो प्रक्रिया है कि उसके बाद जो आप देखते हैं यहाँ पे एसडीओ और डीसीएलआर, तो यहाँ पे जब आप करेंगे ना, तो यहाँ का प्रक्रिया जो होता है उसका एक अलग नियम है। क्या नियम है, तो एसडीओ के यहाँ जब आप आवेदन करेंगे तो तुरंत कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तुरंत जो है मतलब आप नहीं समझ सकते, इमीडिएट हो सकता है कि वो थाना को भेज दे, अगर बहुत बड़ा विवाद है तो, और वहां से रिपोर्ट करने के लिए बोले,
थाना को जवाब देने के बोले, थाना को जवाब देने के लिए बोले कि आप वहां पे जवाब दीजिए क्या मामला है, और थाना जो लिख के देगा वही एसडीओ के लिए मान्य होगा। तो इस केस में लेकिन उसके बाद भी, वो थाना के लिखने के बाद भी जो है ना, ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी लिख के दे दिया और उसको एसडीओ वेरीफाई नहीं करेगा, उसके बाद दोनों पार्टी को नोटिस कर दिया जाता है। कभी कभी उस पर धारा 144 लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया को वहाँ पे फॉलो किया जाता है, और 144 लगा देगा तो आप समझ सकते हैं कि 2 मंथ कम से कम उसका स्टे लग गया। आगे डिपेंड करता है अधिकारी के ऊपर, अगर अधिकारी उसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकता है। तो ये प्रक्रिया, उसके बाद दोनों पार्टी को नोटिस होता है तो दोनों को अपना अपना वकील रखना पड़ेगा अपना पक्ष रखने के लिए। मारपीट संबंधित विवाद होता है तो 107 कर दिया जाता है। तो ये जो आप समस्या देख रहे हैं, ये समस्या जो है यानी आप के लिए आप ये स्टेप ले सकते हैं, मतलब इस स्टेप तक जा सकते हैं, और ये आप समस्या है तो ठीक है। तो यानी आप समझ रहे हैं कि आपको किसी से पूछना नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट न्यायालय में तुरंत मत जाइए, हो सकता है कि आपका मामला यहीं से निपट जाए, ये भी तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो क्यों आप उसको लंबा 3 साल 4 साल 5 साल खींचने का प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा सा प्रक्रिया अलग होता है, और क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप क्यों जाएंगे, सबसे पहला जो स्टेप है, दूसरा जो स्टेप है, तीसरा जो स्टेप है, वो आपको फॉलो करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। तो ये जो आपका जो है, यहाँ पे जब आवेदन करेंगे आप, तो ये जो डिपेंड करता है कि अगर आप लड़ाई झगड़े मारपीट संबंधित जो है ना, आप 107 में अगर होता है तो उसको बेल भी करवाना पड़ता है, लेकिन इसमें वारंट नहीं निकलता है, ठीक है। इसमें जो है अगर 107 कर दिया जाएगा तो इसमें वारंट नहीं निकलता है। मतलब ये है कि इसमें ऐसा नहीं कि आपको इसे अरेस्ट करने के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको बेल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वहां से फिर जो है वकील के द्वारा हो जाता है, कोई बड़ा जो है यहाँ चीज़ नहीं है, और इससे भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है कि आप पे कोई अगर 107 कर दिया तो आपका जो है ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके लिए अलग फिर नियम प्रक्रिया है, अलग धाराएं हैं, और वो ऐसे नहीं लगा दिया जाता है। और 107 वगैरह तो आम जो है प्रशासन के द्वारा भी लगा दिया जाता है। तो अब ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि ये दोनों से आप 144 से स्टे लग गया, उस पर रुकावट लग गया, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं आगे। उस पर जो है 144 के उल्लंघन में 145 भी लोग कर देता है। तो ये सब अधिकारी का प्रक्रिया है। अब इससे अगर समझेंगे कि आपका विवाद का निपटारा जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब ऐसा व्यक्ति है ना जो कि लड़ने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, तो उसके जगह पे आपका निपटारा नहीं होगा, इसलिए वो तो चाह ही रहे आपको तंग करना, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया जो है, और डीसीएलआर के पास जो जाएंगे तो अगर कोई सुधार संबंधित बात है, आपको हिस्सा नहीं दे रहा है, हिस्सा ज़्यादा बेसी कर लिया, इसके अलावा जो है अन्य अगर किसी भी तरह का है, उसके ऊपर अगर जो अधिकारी बैठते हैं तो उसमें उस अधिकारी में जो है यहाँ पे वो आपको उच्च अधिकारी भी है, जिला स्तर के भी अधिकारी हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है, जैसे अगला सवाल जो हम डिस्कस करेंगे कि विवाद में सभी तरह का रुकावट डालने के लिए क्या करें, तो उसमें जो है सबसे पहले आप एसडीओ के पास से जो है आपको 144 लगवा देना है, ताकि वो रुकावट हो गया। इसके ऊपर अगर अधिकारी के पास आप जाना चाहते हैं तो आप एडीएम के पास भी आवेदन कर सकते हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, ठीक है। जमीन संबंधित जो ये भी एक तरह से कार्य देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको आवेदन करना चाहिए। लेकिन अगर इस सब से कोई भी आपका निपटारा नहीं हो, ठीक है, इस सब से अगर आपका किसी भी तरह का निपटारा नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको सिविल का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन सा कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मामले में आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। अब सिविल कोर्ट का सहारा लेने में थोड़ा सा जो है ना प्रक्रिया होता है, केस फाइल होगा, पार्टी केस को देखा जाएगा, केस जो है कैसा है, केस खारिज करने लायक है या केस को एक्सेप्ट करने लायक है। उसके बाद ये सारे देखने के बाद पार्टी को नोटिस किया जाएगा, आप अपना जवाब दे चुके हैं, पार्टी अपना जवाब देगा। उसके बाद प्रक्रिया चलेगा, आपका गवाह जाएगा सबसे पहले, उसके बाद उस पार्टी का गवाह जाएगा, उसके बाद दोनों को देखा जाएगा, है ना, समझा जाएगा कि आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो मतलब जो आपके पास जो दस्तावेज है, और दूसरा जो दूसरे व्यक्ति के पास जो दस्तावेज है या गवाह है ना, तो वो सब कुछ देखा जाएगा। गवाह
क्या बोलता है ये भी मायने रखता है। तो ये सारा प्रक्रिया होने के बाद है ना कि अगर आपका पक्ष स्ट्रांग होगा तो अब पक्ष स्ट्रांग क्या, आपके पास सारा कागजात है, दस्तावेज है, सब कुछ सही पाया गया तो आपको न्याय मिलेगा। तो ये प्रक्रिया होता है, बस सिर्फ इसमें टाइम लगता है। और ये एक बार अगर इससे न्याय कर दिया गया ना तो फिर उस सब अधिकारी को भी जो है उस न्याय को हटाने का अधिकार नहीं है, फिर उच्च अदालत में ही जाना पड़ेगा। मतलब एक बार अगर सिविल कोर्ट के द्वारा न्याय हो गया तो कोई अधिकारी उसको रद्द नहीं कर सकता है। फिर रद्द अगर करेगा तो ऊपर उच्च जो मतलब कोर्ट है, इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।